आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी की मदद से जानने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती और हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इमेजिन करो एक इंसान है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन अब उसके पास दो रास्ते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। पहला रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा और बहुत स्मूथ रास्ता है जिसे चूज करने से हम इजीली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरा रास्ता है जहाँ पर बहुत ही गड्ढे हैं, बहुत ही कीचड़ है, कचरा है और बहुत ही बुरा रास्ता है। और वहाँ से अगर हम चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट बी तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, और अगर पहुँच गए तो हमें इतना मज़ा नहीं आएगा, हमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हमें वहाँ पहुँचकर ऐसा लगेगा यार ये कहाँ से हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा, कितना बुरा एक्सपीरियंस था। तो फिर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि उस इंसान की जगह अब आप होते तो आप कौन सा रास्ता चूज़ करते, पहला रास्ता या दूसरा रास्ता? ऑब्वियसली आप पहला रास्ता ही चूज़ करोगे जहाँ पर आप इजीली स्मूथली अपने गोल तक पहुँच जाओगे। आप दूसरा रास्ता चूज़ ही क्यों करोगे, आपको जब पता है कि वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही ख़राब है। तो फिर इसी तरह से मैनिफेस्टेशन में हमें जो चाहिए उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, लेकिन हम अनजाने में ही हम वो दूसरा रास्ता चूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। और आखिरकार जब हम गोल तक पहुंच जाते हैं तो कुछ समय के लिए तो ऐसा होता है कि हाँ हम गोल तक पहुंच गए, लेकिन अंदर से दुख भी होता है कि हम जो गोल तक पहुंचे हैं उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, हमें मज़ा नहीं आया, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो अब मैं किन दो रास्तों की बात कर रही हूँ, आइए चलिए देखते हैं। देखो, जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप कुछ मांगते हो, या तो फिर आप भगवान जी से मांगते हो या तो फिर आप यूनिवर्स से मांगते हो, तो फिर आपके पास दो चॉइसेस होती है। पहली चॉइस होती है कि आप उन पर पूरा विश्वास रखो, उन्हें सरेंडर कर दो एंड अपने एक्शंस को लो। वहीं दूसरी चॉइस होती है, वहाँ पर डर होता है, डेस्परेशन होती है, एंगर होता है, जेलसी होती है, और इन सभी चीज़ के कारण हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। तो चलिए आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं कि हम कैसे इस गलती को सुधार सकते हैं और कैसे हम यूनिवर्स पर, भगवान जी पर पूरी तरह से विश्वास करें, पूरी तरह से सरेंडर करें, जिससे कि हमें जो चाहिए वो इजीली मिल जाए। देखो, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल हमें 50 लाख की जॉब चाहिए, तो अब हमारे पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस ये है कि हम मांग लेते हैं कि भगवान जी, यूनिवर्स, मुझे 50 लाख की जॉब चाहिए, मुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें वो जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मैं अपने खर्चे कैसे निकालूंगा, मेरे सपने पूरे कैसे होंगे। और ऐसे हमारे अंदर बहुत सारा डर आ जाता है। और वहीं दूसरी ओर किसी और को 50 लाख की जॉब मिल गई तो हमें अंदर से जेलसी भी होती है, उसके प्रति गुस्सा भी आता है कि यार इसको वो जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारा एंगर, बहुत सारी जेलसी, फियर और बहुत सारी डेस्परेशन आ जाती है। इसीलिए हमें वो जॉब नहीं मिलती, और मिलती भी है तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो हमें वो खुशी ही नहीं देते। अब आप सोचो कि अगर हमारे अंदर एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर होगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उस पोजीशन पर पहुंचकर भी हम खुश रहें। हमें खुशी नहीं मिलेगी अगर हमें वो जॉब मिल भी गई। इसीलिए आप जाने अनजाने में वही सेकंड रास्ता चूज़ कर रहे हो जिस पर से चलकर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब इतना कुछ जानने के बाद ऑब्वियसली आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे विश्वास करें, कैसे सरेंडर करें। तो उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका है। वो क्या है, आपको मानना होगा, आपको बिलीव करना होगा कि अगर मैंने ये चीज़ मांगी है तो कैसे ना कैसे करके वो चीज़ मेरे पास आएगी। अब आपके अंदर जब ये डर आए कि कैसे होगा या नहीं होगा, तो आपको बस इतना कहना है कि ये काम मेरा नहीं है। कैसे होगा ये काम मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो एचआर, वो मैनेजर, वो कौन है, वो मुझे लेगा या नहीं लेगा, वो कैसा इंसान है, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे होगा, कब होगा। सही टाइम आने पर, सही समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, वो सब चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। इतना आपको तो विश्वास रखना है, इतनी चीज़ तो आपको अपने माइंड को कहनी है, जिससे कि वो डरे नहीं और आपको परेशान ना करे कब होगा ऐसे क्वेश्चंस पूछकर। और इस जर्नी के दौरान अगर बीच में कभी भी फियर आ भी गया कि यार अभी तक नहीं हुआ, कैसे होगा, इंटरव्यू में फ़ेल हो गया, बस आपको इतना सा ही कहना है कि सब कुछ भगवान संभाल लेंगे।
ये यूनिवर्स संभाल लेगा, मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे सही समय आने पे मिल जाएगा। बस आपको इतना कहना है और अपने माइंड को रिलैक्स कर देना है कि बस सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने सोचा है उससे भी बहुत अच्छा होगा, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ भगवान संभाल रहे हैं। मैंने उनको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब उनकी मर्ज़ी, उन्हें मुझे कब, कहाँ, कैसे जॉब दिलवानी है, अब सब कुछ उन पर ही छोड़ा है मैंने। तो इस तरह से आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। जितनी बार वो आपको परेशान करे उतनी बार आपको कहना पड़ेगा और आपको डाउट छोड़ना पड़ेगा, फियर छोड़ना पड़ेगा और पूरी तरह से सरेंडर कर देना है और फेथ रखना है, 100% फेथ। अगर आपने वो चीज़ मांगी है तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, मतलब मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी। इतना 100% फेथ आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी और आप इस जर्नी को एंजॉय भी करोगे। अब आप ध्यान से नोटिस करो, जब हम 100% फेथ रखते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो हमारे माइंड में से कितना बोझ हल्का हो गया। अब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। आपको यूनिवर्स रास्ते बताता जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देता जाएगा और आपको बस एक्शन लेना है। जैसे कि आपने मांगा कि मुझे 50 लाख की जॉब चाहिए, अब आपके माइंड में आइडिया आएगा कि हाँ, ये स्किल अगर मैं सीख लूँ तो फिर मेरा रेज्यूमे और भी स्ट्रांग हो सकता है। तो फिर आपको आइडिया आएगा। अब आप सोचोगे कि स्किल कहाँ से सीखूंगी, तो फिर यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। या तो आपके सामने एक यूट्यूब वीडियो आ जाएगी कि हाँ, उस स्किल को सीखने का ये तरीका है, या तो फिर पूरा का पूरा कोर्स ही आपको मिल जाएगा। फिर आप उसे सीखना चालू करोगे, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करोगे। तो इस तरह से आप उस जॉब के लायक बनते चले जाओगे और आप ये सब चीज़ खुशी खुशी करोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, आपके अंदर कोई डर ही नहीं है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको पता है कि मुझे वो चीज़ मिलेगी और हर दिन, हर कदम मैं उस चीज़ की ओर बढ़ाता जा रहा हूँ। मैं उस चीज़ को बहुत ही जल्दी पाने वाला हूँ, वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलने वाली है। तो इस तरह से आप बिल्कुल अंदर से रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे और खुशी खुशी अपनी जर्नी को एंजॉय करोगे और बहुत ईजिली आप अपने उस गोल तक पहुँच जाओगे। तो इस तरह से आपको फेथ रखना होगा, सरेंडर करना होगा, तभी आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप फेथ रखोगे, सरेंडर कर दोगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, आपके पास प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपके पास चॉइस होगा कि आपको विश्वास रखना है या फिर आपको डरना है, या तो फेथ या तो फियर। मान लो आप बीमार हो गए और आपको डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है। अब आपको जब इंजेक्शन लगता है तो जिस टाइम पर वो इंजेक्शन आपके शरीर में एंटर करता है उस टाइम पर बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको पता होता है कि हाँ, ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो फिर आप कुछ कंप्लेन नहीं करते, आप बस एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, ये जो भी है मेरे भले के लिए है, ठीक है, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे मेरा शरीर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से वो प्रॉब्लम, वो एक इंजेक्शन है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, आपको विश्वास रखना होगा कि वो प्रॉब्लम मेरे भले के लिए आई है, उससे मैं स्ट्रांग बनूंगा, वो शायद मेरे गोल तक पहुंचने का एक ज़रिया है, उससे मुझे कुछ सीखने मिलेगा जिससे कि मैं अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। अगर आप उससे डरोगे तो फिर आप बेकार में ही अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दोगे, आप सीख ही नहीं पाओगे कि वो प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाह रही है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा फेथ रखो। लेकिन प्रॉब्लम आने पर हमारे माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने लगती है और हम अपने गोल पर फोकस ही नहीं कर पाते। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो यहाँ पर आ जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।